नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी तुला राशि के वार्षिक राशिफल के बारे में। पूर्व में हम मेष से कन्या राशि तक चर्चा कर चुके हैं और इस क्रम में आज तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, किन क्षेत्रों में इन्हें कामयाबी मिलेगी, कहाँ सावधानी रखनी है और यह पूरा वर्ष कैसा रहेगा। देखिए, ग्रहों के संकेत बड़े लाजवाब हैं आपके लिए और कुछ मामलों में यह वर्ष आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है और कुछ सावधानियां भी रखनी है जिन पर मैं बात करूंगा। हम तुला राशि के जातकों के करियर, व्यापार व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, विद्यार्थी वर्ग, जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके बारे में, धन की स्थिति, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पर उससे पूर्व में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, जो मुख्य ग्रह हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी वर्ष 2025 में। मुख्य ग्रह कहने का यहाँ तात्पर्य हुआ, देखिए महत्व तो सभी ग्रहों का है, परंतु कुछ ग्रह कुछ विशेष समय पर ही राशि परिवर्तन करते हैं। जैसे शनि 2.5 वर्ष पे करते हैं, राहु और केतु अमूमन जो है वह 18 महीने पे करते हैं, बृहस्पति 13 महीने में करते हैं। तो वर्ष 2025 बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वर्ष सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसे देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा मिथुन राशि में 15 मई को, तो यह आपके लिए कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ शनिदेव प्रवेश करेंगे मीन राशि में 29 मार्च को, राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में 18 मई को, केतु प्रवेश करेंगे सिंह राशि में 18 मई को। तो इनका क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर, हम यह भी बात करेंगे। और तुला राशि, अब जो जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता, बस आप अपनी जन्म कुंडली देखिए और देखिए क्या जहां चंद्रमा स्थित है वहां 7 अंक लिखा हुआ है क्या। यदि 7 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि तुला है और तुला राशि के जातक बड़े न्यायप्रिय होते हैं। पूर्व में मैं इनके बारे में बात कर चुका हूं, जो स्वभाव और गुण है उनके बारे में। समझते हैं क्या रहेगा। तो देखिए, वर्ष 2025 में जो ग्रहों की स्थिति है वह आपके लिए बहुत अनुकूल है क्योंकि बृहस्पति का संबंध भाग्य भाव से बनेगा और भाग्य भाव से जो बृहस्पति का संबंध बनेगा तो आपके लिए दृष्टि होगी लग्न पर, पराक्रम पर और पंचम भाव पर। इन तीनों भाव पर देवगुरु की बृहस्पति बहुत ही श्रेष्ठ है और ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा सफलता लेकर के आएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में, उनकी क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति बहुत अनुकूल है। आपके कर्म भाव के स्वामी बनता है आपकी राशि चंद्रमा, और चूंकि आपकी तुला राशि तो बहुत ही बैलेंस्ड व्यक्तित्व के स्वामी है, यानी आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में बैलेंस है और सबको लेकर के चलने की आदत आपको सबसे अलग भी बनाती है। अब जब अभी बृहस्पति का गोचर आपके लिए अष्टम भाव में है, जब बृहस्पति का गोचर नवम भाव में होगा तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। जून के बाद से नौकरी की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर बनेगी। कार्यस्थल पर आपके कार्य को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में, दोनों के लिए स्थिति बहुत अनुकूल बनी हुई है। साथ ही साथ जो लोग कार्य के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं उनकी भी इच्छा इस वर्ष पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत अनुकूल है और खास करके ये दोनों चीजें, विदेश जाने की इच्छा और प्रमोशन की इच्छा, यह आपके लिए नवंबर और दिसंबर का माह इसके लिए विशेष उपयुक्त है क्योंकि नवंबर में अक्टूबर में एक बहुत अच्छी घटना यह होगी कि 19 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति फिर गोचर करेंगे और उस समय यह गोचर कर्क राशि पे होगा जो उनकी उच्च राशि है और आपके लिए यह दशम भाव में होगा। अब दशम भाव में उच्च के गुरु का गोचर आपके करियर में बहुत ऊंचाई देने वाला है और नवंबर और दिसंबर का माह इतना अनुकूल होगा आपके करियर के लिए कि आप कल्पना भी नहीं की होगी उस तरीके का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बात की जाए व्यापारिक वर्ग की, या जो लोग अपना स्वयं का कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, तो देखिए आपके लिए भी स्थिति अनुकूल है क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होगी। जब आप स्वयं का व्यवसाय कर रहे हैं तो जब आप स्वयं उन्नति करेंगे तो ही आपका नाम बनेगा। या आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार, इन चीजों में, नौकरी में तो क्या है, एक फिक्स इनकम है, हर महीने आना है, पर व्यापार में, व्यवसाय में आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, एक सकारात्मक सोच, आशावादी सोच की आवश्यकता होती है। और आपके साथ सबसे अच्छी बात इस वर्ष यह बन रही है कि मई से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जब लग्न पर होगी तो आपके व्यक्तित्व में आशावादिता का संचार होगा। और वैसे भी अगर मैं बात करूं
तो जो तुला राशि के जातक होते हैं बहुत आशावादी होते हैं, सकारात्मक सोच होती है इनकी। तो ये बहुत अनुकूल स्थिति, जून के बाद से आप व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा करेंगे और नवंबर दिसंबर का माह परम अनुकूल रहने वाला है व्यापारियों के लिए भी, और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं किसी प्रोफेशन में है उनके लिए भी। तो एक बहुत अच्छी स्थिति नौकरी पेशा लोगों के लिए और व्यापारियों के लिए। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, कैसा रहने वाला है पारिवारिक जीवन आपका। तो देखिए, आपके लिए जो दाम्पत्य जीवन है और कुटुंब सुख मंगल, आपके लिए दोनों परिवार सुख और दाम्पत्य सुख दोनों के साथ बनते हैं मंगल। तो एक तो आपको ये करना होगा कि मंगल की स्थिति जरूर देखिएगा आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है। अगर मंगल की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है तो यहाँ से भी स्थिति आपके लिए अनुकूल बनी रहेगी और पूरे वर्ष जो आपका पारिवारिक जीवन है वो अच्छा रहेगा। परंतु कुछ सावधानियां भी रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, अभी राहु यही है कब तक, 18 मई तक। तो यहाँ जब राहु 18 मई तक है तो राहु की दृष्टि आपके धनवाणी कुटुंब पर जा रही है, तो कुछ पारिवारिक कलह का तो देखिए माहौल बना हुआ है। परंतु बृहस्पति की जो दृष्टि वहां पर जा रही है वह दृष्टि अनुकूलता प्रदान कर रही है। तो ये स्थिति अच्छी है। जून के बाद से पारिवारिक जीवन में और सुधार होने की जो है गुंजाइश है और पारिवारिक जीवन आपका और श्रेष्ठ रहेगा। और वैसे भी जैसे मैंने पूर्व में कहा और हमेशा कहता हूं कि जो तुला राशि के जातक हैं वह बैलेंस बना के चलते हैं, संतुलन कमाल का होता है। तो एक बड़ी अच्छी स्थिति। प्रेम जीवन की अगर बात की जाए तो देखिए, प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां आपके साथ हैं इस वर्ष में, क्योंकि कारण इतना समझिए, अभी शनिदेव का गोचर आपका हो रहा है पंचम भाव में, शनि वक्री है। परंतु अगर मैं बात कहूं और कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर, तुला राशि के कुछ जातक जिनकी महादशा और अंतर्दशा नहीं चल रही है, वो लोग मानसिक तौर पर बहुत परेशान है, कुछ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से भी परेशान है। क्योंकि इधर बीच मेरे पास जो कुंडलियां आती है जो मैं प्रतिदिन देखता हूँ, उसमें बहुत सारे जातक तुला राशि के भी और जिनकी महादशा और अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है, वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से खुद को थोड़ा सा अक्षम महसूस कर रहे हैं, थोड़े मायूस हैं और साथ ही साथ कुछ शारीरिक जो है परेशानियां भी उन्हें घेरे हुए हैं। और साथ ही साथ जो प्रेम जीवन में जो तुला राशि के जातक है, अभी उनका प्रेम जीवन उस स्तर का नहीं चल पा रहा है, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में है और अभी तो जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर 15 नवंबर को मार्गी होंगे, तो 15 नवंबर तक वक्र स्थिति में भी है। तो ये जो है कुछ चुनौतियां आपके सम्मुख जरूर उपस्थित हुई। अब शनिदेव जब गोचर करेंगे मीन राशि में तो भी आपकी राशि में पंचमेश है। अब जो शनि का गोचर होता है छठे भाव में, यह होता तो बड़ा अनुकूल है। अनुकूल इसलिए होता है कि शनिदेव की गोचर में अगर मैं ट्रांजिट की बात करूं तो गोचर से तीसरे, छठे, 10वें और 11 में ये भाव सर्वोत्तम भाव है शनिदेव के। परंतु चूंकि पंचमेश भी है और तुला राशि के लिए परम योग कारक भी है, तो प्रेम जीवन में कुछ चुनौतियां उत्पन्न होंगी, सामंजस्य का अभाव रहेगा, छोटी छोटी बातों पर तकरार होगा और कुछ गलतफहमियों के शिकार आप होंगे। तो प्रयास ये करना है कि गलतफहमियां आपके सम्मुख उपस्थित ना हो, और अगर होती भी हैं तो उन्हें बैठ के बातचीत करके संवाद स्थापित करके दूर करने की कोशिश करें। ईगो पर चीजों को न लें, क्योंकि ईगो पर चीजों को लेंगे, बातचीत नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा, तो समस्या यहाँ पर आपके प्रेम जीवन में बढ़ सकती है। और यही बात कुछ हद तक पारिवारिक जीवन में भी लागू होती है, पर सामान्यतः ठीक है। बात की जाए अगर विद्यार्थी वर्ग की, तो देखिए विद्यार्थियों के लिए भी यह वर्ष मई तक अगर मैं बात करूं तो चुनौतियों वाला है। पर हाँ, मई के बाद विद्यार्थियों का जो मन है अपनी शिक्षा में, ये पूर्ण रूप से एकाग्रचित होंगे, कॉन्सेंट्रेट होंगे। और जो लोग उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके भी अभिलाषा मई जून के बाद पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। विशेषकर नवंबर और दिसंबर माह बहुत अनुकूल है इसके लिए। देखिए 18 मई को, माफ कीजिएगा 15 मई को जब देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होगा यहाँ पर, तो एक आपके साथ जो सबसे अच्छी स्थिति होगी ये बनेगी कि इनकी दृष्टि आ जाएगी पंचम भाव पर। जो पंचम भाव पर इनकी दृष्टि आ जाएगी तो भाव शिक्षा, बुद्धि, विवेक, ज्ञान का भाव है। और इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपके ज्ञान को परिष्कृत करेगी, आपकी बुद्धि और विवेक को बहुत श्रेष्ठतम स्तर तक ले जाएगी और आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने लक्ष्यों को पूरा करने में पूर्णतः सक्षम भी होंगे। तो ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि से बन रही है। अब बात करते हैं जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या स्थिति बनेगी। देखिए इसके लिए एक काम आपको ये अवश्य करना है कि आपको अपनी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति जरूर देखनी है कि सूर्य की स्थिति क्या है, और साथ ही साथ आपके जो दशमेश चंद्रमा है, अगर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी है तो यह गोचर आपके लिए यकीन मानिए जबरदस्त लाभ देने वाला है। क्योंकि बृहस्पति क्या है, भाग्य से संबंध बनना, लग्न पर दृष्टि होना, पंचम पर दृष्टि जाना, यह कोई साधारण बात नहीं है। इस समय आपके महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी,
जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको जून के बाद से भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आपकी यह अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं धन के मामले में आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है। तो देखिए, अभी भी जो तुला राशि के जातक हैं जिनकी महादशा और अंतर्दशा अच्छी चल रही है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। अब आपके मन में एक बार बार प्रश्न आ रहा होगा जो सहज स्वाभाविक रूप से आएगा और आप लोग पूछते भी हैं कि मैं बार बार महादशा और अंतर्दशा की बात क्यों कर रहा हूं। तो देखिए, ये गोचर की घटना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पहलू होते हैं ज्योतिष शास्त्र में, और जब भी हमें श्रेष्ठतम परिणामों की अपेक्षा होती है तो अन्य पहलुओं पर भी गौर करना स्वाभाविक सी बात है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से स्थिति आपके लिए परम अनुकूल बनी हुई है, परंतु महादशा और अंतर्दशा का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। महादशा और अंतर्दशा अनुकूल ग्रहों की नहीं चल रही है, नीच ग्रहों की चल रही है, अस्त ग्रहों की चल रही है, अकारक ग्रहों की चल रही है। तो भले ही गोचर से ग्रह कितनी भी अच्छी अवस्था में क्यों ना हो, उनका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ सकारात्मकता तो अवश्य आएगी, क्योंकि इसका भी बड़ा महत्व है। और गोचर का विचार हम चंद्र राशि से करते हैं और चंद्रमा मन के कारक हैं, तो मन से सकारात्मक होंगे तो नतीजों में कुछ सकारात्मकता तो अवश्य आएगी। परंतु हाँ, जो पूर्ण लाभ उन्हें ज्यादा मिलेगा जिनकी महादशा और अंतर्दशा भी अच्छे ग्रहों की चल रही है। तो तुला राशि के वो जातक जिनकी महादशा और अंतर्दशा अच्छे ग्रहों की चल रही है, अनुकूल ग्रहों की चल रही है, धन भाव पर बृहस्पति का दृष्टि होना इनके धन और आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। साथ ही इस वर्ष 2024 में जैसे मैंने बताया था, तुला राशि के जातकों ने निवेश भी किया है। अब 2025 कैसा रहने वाला है आर्थिक मामलों में? तो देखिए, आर्थिक मामलों में वर्ष 2025 आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति की 9 भाव में, भाग्य भाव में स्थिति आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगी। हाँ, राहु का जब यहाँ गोचर होगा पंचम भाव में, राहु की भी लाभ भाव पर दृष्टि जाएगी, तो लाभ के लिए कुछ संघर्ष भी करना होगा, परंतु वह संघर्ष उतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति की अनुकूल दृष्टि आपको काफी बल देगी। तो धन और आर्थिक मामलों के लिए भी स्थिति अच्छी। हाँ, जब पंचम भाव में राहु होते हैं तो एक बात होती जरूर है, आदमी का मन, क्योंकि देखिए राहु अचानक धन देने के कारक ग्रह बनते हैं, तो जब तक कम मन निवेश का स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में या किसी ऐसी स्कीम में जहां से कुछ मुनाफा कमाया जाए, कुछ ऐसी बातें मन में आती हैं। राहु यहाँ पर, राहु क्या है? राहु भ्रम है, कई बार छलावा देते हैं, बुद्धि को भ्रमित करते हैं, बुद्धि भाव में आएंगे। बृहस्पति की दृष्टि से राहत तो होगी, परंतु फिर भी आपके मन में कई बार ये ख्याल आएगा कि स्टॉक मार्केट से धन कमाया जाए, तो वहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। निवेश बहुत सोच समझ के करना है। और एक जो बहुत बड़ी सावधानी, जैसे कि मैंने आपको पूर्व बताया था कि मैं बताऊंगा क्या सावधानी रखनी है, एक बहुत बड़ी सावधानी ये रखनी है कि देखिए, शनिदेव का गोचर 6ठे भाव में हो रहा है, अच्छे होते हैं, परंतु आपके लिए जो कारक हैं, भूमि भवन वाहन माता भाव के स्वामी हैं। इस वर्ष भूमि भवन में निवेश सोच समझ करके करें। माता जी के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल आपको रखना है। हो सकता है कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ चीजें आपको परेशान करें, चिंतित करें। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। मन आपका इधर उधर कुछ चंचल हो सकता है, क्योंकि स्वभाव से आप चंचल हैं। स्थिरता का थोड़ा अभाव होता है, क्योंकि चर राशि है ना, तो स्थिरता का अभाव होता है। अब शनि की ये स्थिति जो है, खास करके अप्रैल और मई, ये 2 माह जहां शनि और राहु की युति भी रहेगी, इन 2 माह में आपको विशेष तौर पे सावधानी रखनी है। बात की जाए स्वास्थ्य का, तो देखिए स्वास्थ्य सामान्यतः आपका अनुकूल रहेगा, ठीक रहेगा। फिर भी तुला राशि के कुछ जातक इस वर्ष किडनी की समस्या से परेशान हो सकते हैं, साथ ही साथ कुछ हृदय से संबंधित परेशानियां भी इस वर्ष आपको परेशान कर सकती हैं। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो ओवरऑल आपके लिए कुछ माह जिसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है, जैसे मार्च और अप्रैल के बीच का जो माह है उसमें आपको सावधानी रखनी है। मई और जून, 20 मई से 20 जून, इस समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। इसके अतिरिक्त आपको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, इन माह में आपको विशेष सावधानी रखनी है। इस समय आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ग्रहों की स्थितियां बेहद अनुकूल है तुला राशि के लिए, और आपको इस समय काफी अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सावधानियां वही रखनी जो मैंने आपको बताई, प्रॉपर्टी निवेश में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये 2-3 सावधानियां आपको इस वर्ष रखनी है। कोशिश करें कि आप शुक्रवार के दिन काला वस्त्र ना पहने, मंगलवार के दिन आप काला वस्त्र ना पहने, और शुक्रवार को आप सफेद वस्त्र पहने। यह आपके लिए बहुत अनुकूल सिद्ध होगा। साथ ही साथ उपाय क्या करना है ताकि आप इस वर्ष को और बेहतर बना सकें? तो देखिए, उपाय में आपको, आपकी राशि शुक्र है तो आप माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। आप श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं,
श्री सप्तश्लोक की दुर्गा का पाठ कर सकते हैं, ये बहुत अनुकूल होगा आपके लिए। आपके भाग्य के स्वामी बुध हैं तो आप श्री गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी की गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं, गणेश जी का कोई भी मंत्र जिनमें श्रद्धा आप मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत अनुकूल होगा। अगर संभव हो तो शुक्रवार का व्रत रखें, अगर आपका स्वास्थ्य इजाजत देता हो तब आप व्रत रख सकते हैं। और कुछ समय प्राणायाम मेडिटेशन करें। थोड़ी मन की चंचलता जो है, कई बार बताइएगा आप लोग भी कमेंट करके, कई तुला राशि के तक मुझसे बोलते हैं और मैंने यह अनुभव भी किया है, क्योंकि चर राशि है तो ज्योतिषीय सिद्धांत भी है कि कई तुला राशि के तक कॉन्सेंट्रेशन की कमी होती है, लंबे समय तक एक चीज पर स्थिर नहीं रह पाते, फोकस्ड नहीं रह पाते। कुछ पढ़ भी रहे हैं तो आधा घंटा पढ़ेंगे फिर मन उब जाएगा, कुछ और करने लगेंगे, तो ये चीजें होती हैं। इन अगर आप प्रैक्टिस में योगा मेडिटेशन को लाते हैं और ये पूजा पाठ जो मैंने बताया आप करते हैं तो इस चीज में आपको बड़ी राहत मिलेगी और आप एकाग्रचित्त होने लगेगा। तो प्रिय दर्शकों कमेंट करके बताइएगा जरूर कि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा। मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो निसंकोच होकर के पूछिए, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपको प्रश्न का उत्तर दें। और जिस तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह दे रहे हैं, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।